आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा गुस्सा तो खानदानी है, मेरी बीमारी शुगर की मेरे दादा से आई है, मेरी बीपी की बीमारी मेरे पापा से आई है। तो आप सोच के देखिए कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जीन्स के थ्रू अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें अनुभव करने को मिलते हैं। जीन्स का कितना गहरा असर होता है, जिसको हम हेरिडिटरी इफेक्ट बोलते हैं, जेनेटिक इफेक्ट बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। तो क्या हम इस पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आपकी स्पिरिचुअल कोच और आपकी फ्रेंड डॉक्टर मीनाक्षी। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन वॉच माई लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इंसान के ऊपर ऐसी भावनाओं, ऐसी फीलिंग्स का असर रहता है जो कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के साथ, कर्म बंधन के साथ, संचित कर्मों के साथ जुड़ी होती है। तो ऐसी कौन सी 4 बातों के बारे में बात करी थी? ठीक है जी। उसमें से पहला जो पाया था वो था कर्म बंधन। जो दूसरा पाया है वो है पूर्वजों का भार। एस्ट्रोलॉजी में इसको हम पितृदोष भी कहते हैं। यानी कि पूर्वजों का ऐसा कौन सा भार होता है, ऐसी क्या गलतियां रहती हैं, ऐसे क्या एहसास रहते हैं, ऐसे क्या गुस्सा, क्रोध, बीमारी रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को अलग अलग तरीके के अनुभव करने को मिलते हैं। तो जानेंगे आज उसके बारे में। ऐसी कौन सी 4 बातें थी जो कि इंसान को इफेक्ट करती हैं, जो कि इंसान को हीलिंग होने में बाधा डालती हैं। जिसमें से पहली चीज थी इंसान के अपने कर्म बंधन। अच्छे हो या बुरे, जो कर्म है वो इंसान के कभी नहीं मिटते। ये तो आपने ग्रंथों में भी सुना और पढ़ा होगा, ठीक है ना। कर्म जो है वो आई क्लाउड पर छप जाते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड बनकर प्रिंट हो जाते हैं। इसी तरह पितरों का भार, पूर्वजों का भार हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लोगों को श्राद्ध करते हुए सुना होगा, पितृदोष की मुक्ति के लिए उपाय करते हुए सुना होगा, पितृदोष की मुक्ति के लिए पूजा पाठ करते हुए देखा होगा, ठीक है जी। कई लोग गया जी में जाते हैं 14 दिन के लिए पितरों से क्षमा याचना करने के लिए, पितृ दोष से जो उनके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, मुक्ति पाने के लिए गया जी में 14 दिन लगा के आते हैं, ठीक है। तो इतना क्या महत्व है इस पितृ दोष का, इस पितरों से जो हमें श्राप मिल जाता है, या पितरों से जो हमारे गलतियां हो जाती हैं, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ चलती हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है जी। हमारे माता पिता, दादा परदादा और पीढ़ियों के थ्रू कई बारी कुछ ऐसे पाप, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कि हमारे साथ साथ अगली पीढ़ियों में चलते हैं। कहते हैं अगर एक दादा परदादा संत बनता है तो पूरी 7 पुश्तों को उसका पुण्य फल मिलता है। इसी तरह अगर कोई दादा परदादा या पिछले जन्म में कोई भी ऐसी घटना हो जाती है हमारे पूर्वजों से, वो हमारे शरीर पर मानसिक दबाव डालती है, हमारे जेनेटिक इफेक्ट के जीन्स के थ्रू, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर सपोज आपके किसी पूर्वज ने किसी टाइम पे, कोई भी पूर्वज, दादा परदादा, कोई भी उसके पीछे के जो हैं, जो वंशज रहे होंगे, किसी ने भ्रूण हत्या कर दी, कन्या की हत्या करवा दी, ठीक है, या कुछ ऐसा कांड कर दिया जो कि आपको नहीं पता है, बट वो पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों तक हमारे साथ रहता है। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि ये ना कितने सारे ऋण, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप बहुत ईगर होंगे तो कभी हम जो हमारी कुंडली में ऋण पाए जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन 99% लोग जो हैं वो इस ऋणों की वजह से ही मानसिक दबाव, परेशानियां, घबराहट या
आपको अगर कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं ना, वो भी आपके पूर्वज ही आपको फील करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे साथ साथ चली आ रही हैं, ठीक है। ऐसे ही ऋण, पितृदोष के जो ऋण हैं, जिसकी वजह से आपको जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हम ऋण कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि है ना, आपके ऊपर बहन और बुआ का ऋण है, आपके ऊपर बेटी का ऋण है। तो ये क्या ऋण होते हैं? सपोज आपने प्रेगनेंसी में किसी की हत्या करवा दी, ठीक है, कोई लड़की थी, भ्रूण हत्या करवा दी उसकी, ठीक है, तो आपके ऊपर उसका दोष चढ़ गया, ठीक है। या फिर आपकी कोई बहन या बुआ थी या कोई बेटी थी जिसकी आपने जायदाद धोखे से हड़प कर ली और उसको मार दिया, ठीक है, तो भी आपके ऊपर दोष आएगा। आपकी 7 पीढ़ियों में साथ साथ चलता है। इंसान को ऐसा लगता है ना कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे हैं, है ना। तो ये जो कर्म है ना, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में ना मानसिक दबाव बनके, हमारे जो जीन्स हमें पूर्वजों से मिले हैं ना, उसके थ्रू हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो, कोई ऐसी मानसिक दबाव महसूस हो रहे हो, किसी को किसी का आभास हो रहा हो पर कोई दिखता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप खड़े हैं, ठीक है, आपके कमरे के बाहर कोई है पर है कोई नहीं, है ना। आपको लगता है कि आप मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठे होने वाले हैं तो बीच में कोई चीज है, कोई हवा का आभास है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। जब भी आप इकट्ठे होने लगते हैं आपकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। आप एक दूसरे से अच्छे मूड से बिगड़कर एक दूसरे से अलग होके सो जाते हैं, पर आपके बीच में कुछ भी नहीं है, एक हवा का एहसास है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि दैट समबडी इज वॉचिंग यू, पीछे से आपको कोई देख रहा है, ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये पितृदोष का कारण होती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, आभास हो रहा है, कोई मानसिक दबाव महसूस हो रहा है, तो आपको अपने कुंडली के ऋण जरूर चेक कराने चाहिए। ये ऋण आपका सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ते, 7 पीढ़ियों तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो आपको इनको करेक्ट कराना चाहिए। इनके लिए हमारे पास कुछ पूजा अर्चना रहती है, आप करवा सकते हैं हमारे से। देखिए, कोई भी दोष जो रहता है वो एकदम से नहीं जाता, क्योंकि हम सात्विक पूजा करते हैं। हम ईश्वर से बार बार आपके कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए क्षमा याचना करते हैं, आपसे भी करवाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरा ऋण है, मैंने देना है, हंस के देना है, ठीक है, तो वो जो है आपके कर्म बंधन भी मुक्त होने लग जाते हैं और आपका जो पितृदोष है वो भी धीरे धीरे जाने लगता है, ठीक है। तो जो 2 पाए जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, पहला कर्म बंधन, दूसरा पितरों का भार, ठीक है। पितरों से के भार से मुक्ति कराने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हम पिंडदान करवाते हैं और कुछ पूजा अर्चना रहती है, ठीक है जी। हर महीने हम पूजा अर्चना कराते हैं। लोग साल में 12 महीने में 1 श्राद्ध करते हैं, है ना। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको हर महीने अपने पितरों को आहार देना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए उनको, जो भी आप उनकी वजह से जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। अगर बुरा महसूस कर रहे हैं तो क्षमा याचना कीजिए, अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद दीजिए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस हम करवाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बचपन से लेके जीवन के अंत तक हमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, कुछ हमें प्रेरणा मिलती है, कभी हमें कोई घाटा नुकसान होता है, कभी हमें कोई फीलिंग्स फील होती हैं, तो हमारे कुछ अनुभव बन जाते हैं। कैसे अनुभव बन जाते हैं, ठीक है, कोई दुख दर्द से रिलेटेड होते हैं। किसी रिश्तेदार ने आपसे पैसे लिए, वापस नहीं किए, किसी फ्रेंड की आपने हेल्प करी, उसने आपको चीट किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जब से आप पैदा हुए हैं, आपके इस यात्रा को खत्म करने तक, यानी कि मरने तक, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत सारे अनुभव जुड़ जाते हैं। उन्हीं अनुभवों से हम अपनी जिंदगी को बोझिल बना रहे होते हैं। कैसे बोझिल बना रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे।
बचपन में अगर आपके साथ कोई बुरी घटना हो गई है, किसी लड़की के साथ कोई अशुभ घटना हो गई है या किसी लड़के के साथ कोई अशुभ घटना हो गई है, तो उसको सारी जिंदगी ये सुनने को मिलता है कि तुम जहां भी जाते हो बेड़ा गर्क कर देते हो, तुम जहां भी जाते हो वहां अशुभ ही अशुभ कर देते हो। तो सोच के देखिए कि वो जो इंसान है वो कितना बोझ लेके जी रहा है, ठीक है, कितना बोझ, कितने ताने, कितनी जो है असमंजस में है, कितना अनबैलेंस लेके जो है वो चल रहा है अपनी लाइफ को, और वो कितना ही उसके लिए बुरा महसूस करता होगा कि मैं जहां भी जाऊंगा ये काम नहीं बनने वाला। तो क्या हुआ, हमने उसका एक बिलीफ सिस्टम बना दिया कि तुम तो मनहूस हो भाई, जहां भी जाओगे बेड़ा गर्क करोगे। तो बचपन में अगर आप अपने बच्चों के साथ ऐसे बात करते हैं, ठीक है जी, अगर आप अपने बच्चों को गलत वर्ड्स से बुलाते हैं, ठीक है, गलत आप उनको डांटते हुए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए कि उनके मन के ऊपर उसका कितना गहरा असर रहता है और वो असर सारी जिंदगी उनके मन पर छप जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने, ये पेरेंटिंग का भी एक टिप है जी, जब भी आपने अपने बच्चों के साथ बात करनी है, यू ऑलवेज हैव टू मेक देम फील गुड। स्कोल्डिंग वे में कभी बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों के लिए कभी भी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूं, तू तो गधा है ना, कई लोग ये कहते हैं अपने बच्चे को, तू तो गधा है, तेरे को समझ ही कुछ नहीं आता, ठीक है, तो उसको जो है वो बच्चे के मन में ना वो चीज छप गई कि मैं तो गधा ही हूं जी, मुझे कुछ नहीं करना आना, ठीक है। आप एक बच्चे को कहते हो यू आर अ चैंपियन, चाहे उसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो एवरेज ही है, बट यू ऑलवेज टेल द पर्सन, उस बच्चे को आप कहते हो यू आर अ चैंपियन, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो उस बच्चे के दिमाग में ना आपने बिलीफ सिस्टम बना दिया इस चीज का कि भाई मैं तो कुछ भी पा सकता हूं, ठीक है, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर ये फाइटिंग कैपेसिटी है, मैं वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हूं, ठीक है। तो बोले हुए शब्दों का देखो आप कितना असर रहता है। तो जब भी आप अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, चाहे आप हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, चाहे आप माँ बच्चा कर रहे हैं, चाहे आप फ्रेंड्स के बीच में कर रहे हैं, ऑलवेज कीप ए वॉच ऑन योर वर्ड्स कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो जो वर्ड्स है ना वो आपकी आत्मा के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर छपने वाले हैं और वही आपकी जिंदगी को आगे डिसाइड करेंगे। तो इंसान का काम पता क्या है, अगर तो कोई अच्छा काम हो गया तो क्रेडिट ले लेना है, और अगर कोई बुरा काम हो गया तो कहना है कि तुमने किया इसलिए ऐसे हुआ, मतलब ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जिंदगी जो है वो बोझिल बनती जाती है उस इंसान की जो ऐसे बिहेव करता है। अगर आप अच्छे का क्रेडिट लेना चाहते हैं ना, तो आप अपने बुरे का भी क्रेडिट खुद ही लीजिए, अपनी गलती का क्रेडिट भी लेंगे ना तो उसमें इंप्रूवमेंट होगी। तो जो तीसरा पाया है जो आपकी जिंदगी को इफेक्ट करता है वो क्या है, तीसरा पाया है आपकी जिंदगी के अनुभव। जो आपने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया, जिसके ऊपर आप विश्वास करने लग गए, ठीक है, वही आपकी जिंदगी में आपके साथ चलने वाला है हमेशा के लिए। वही आपकी जिंदगी को डिसाइड करने वाला है कि आप एक अच्छी रॉयल लाइफ जीने वाले हैं या आप एक दरिद्रता से भरी जिंदगी जीने वाले हैं या आप एक एवरेज लाइफ जीने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज में जो जीवन के खट्टे मीठे अनुभव है ना, जिसका भार लेके हम चल रहे हैं, ठीक है ना, उसने मुझे ये कह दिया, बस मेरे दिमाग में वही चली जा रहा है। इंस्पाइट ऑफ अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया होता कि आपने उस चीज को इग्नोर करना है, स्माइल करना है और मूव ऑन करना है और कहना है थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ये चीजें अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई हो, ठीक है, जो कि एक परवरिश का हिस्सा होनी चाहिए, ठीक है, अगर सिखाई हो तो हम उस जीवन के जो बोझिल अनुभव है ना उसको अपनी जिंदगी में साथ लेके ना चले, ऐसे गलत बिलीफ सिस्टम हम ना बनाएं। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि इन अनुभवों से मुक्ति पाने के लिए आपको अच्छी परवरिश देनी है। आपको मिली है या नहीं मिली है, आप अपने अंदर झांक के देखिए। अगर नहीं मिली है तो ईश्वर की कृपा से, अगर आप ये वीडियो सुन भी रहे हैं तो भी आपके ऊपर कृपा हो रही है, आप जान पा रहे हैं कि इस तरह से आप अपने जीवन के बोझिल अनुभवों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये परवरिश मिली है तो प्लीज इसको अपने बच्चों में बांटिए, आने वाली पीढ़ी में बांटिए। दोनों ही केसेस में अगर आप ये परवरिश नींव 90 अपने बच्चों में रखते हैं
ठीक है, तो उसके बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको आने वाले हैं। देखो, आपने बच्चे को आज एक पिज्जा लेके दिया, ठीक है, या आपने एक एक्सपेंसिव गाड़ी लेके दी, या कोई एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके दिया, कुछ टाइम बाद ना बच्चा कहेगा ये तो पुराना हो गया, मार्केट में नया मोबाइल आ गया है, मुझे नया चाहिए, अब ये वाला मॉडल नहीं चलता, अब ये वाला साइकिल नहीं चाहिए मुझे, रेसिंग साइकिल आ गए हैं, मुझे रेसिंग साइकिल चाहिए, ठीक है, अब आज मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जा चुके हैं यहाँ पे, मुझे कहीं और लेके जाओ। तो चौथा पैर क्या है, चौथा पाया क्या है, जिसकी वजह से इंसान को इतनी जो उसकी जख्मी यादें हैं, जो इंजर्ड मेमोरीज हैं, उसको इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी हीलिंग उसको करनी है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया इन सब इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आत्मा तो वही है, शरीर बदल रहा है, शरीर झेल रहा है ना। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं ही हूं सब कुछ और मैं ही झेल रही हूं, जबकि आत्मा के ऊपर इंप्रेशंस हैं, वो ट्रेवल कर रही है। तो इंसान अलग अलग शरीरों के थ्रू उन मेमोरीज को जो कि हमारे ऊपर भार है फील करने के लिए पैदा हुआ है ना अनोखी बात, है ना अनोखी बात। मतलब मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था, जब तक मुझे मेरे गुरु नहीं मिले, जब तक मुझे मेरे गुरु ने ये ज्ञान नहीं दिया, मैंने समझा ही नहीं इस बात को कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई दुख नहीं है, सब उसके ऊपर दुख है, क्योंकि मेरी आत्मा ट्रेवल कर रही है अलग अलग शरीरों के थ्रू। परमात्मा उस आत्मा को अलग अलग तरीके के अनुभव करवा रहा है। अगर आप ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे गुरु का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको हम उस कोर्स में एनरोल करवा देंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, ईश्वर ही ईश्वर है। उस कोर्स में एनरोल करवाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एनरोल करवा देंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस रहती है, सो नथिंग टू वरी। ईश्वर को महसूस करने के लिए आपको इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को इसके क्लोज जाने के लिए मतलब उत्सुकता रहती है पर उसको सही गुरु नहीं मिले हैं और वो समझ नहीं पाए हैं कि किसके पास जाएं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम आपको उनका जो श्रवण का कोर्स रहता है वो करवा देंगे और आप फील करेंगे कि दुनिया में आपका जन्म क्यों हुआ है। अगर आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स होंगी, आप ये वीडियो सुन रहे हैं इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कुछ खोज रहे थे। अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो मतलब अभी भी आप बेहोशी में ही जी रहे हैं, ठीक है जी। पृथ्वी पर जो भी अच्छा बुरा हुआ है, जो भी मेमोरीज क्रिएट हुई हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती। ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर कुदरत ये चाहती है कि उन मेमोरीज को हील किया जाए। एग्जाम्पल, जैसे सपोज मतलब कितने सारे लोग हैं जो युद्ध में मारे गए। जब युद्ध में मरने के टाइम पे वो मरे तो क्या भावना थी, नफरत की भावना थी, अग्रेशन था। जिसके ऊपर सपोज किसी ने कोई तीर मारा, तलवार मारी, किसी के ऊपर बंदूक से गोली मारी, तो अंदर क्या था, अंदर डर था। एक बंदा जो था वो क्रूर था जिसने मारा, और जो मरने वाला था उसके अंदर एक डर था कि मैं मर जाऊंगा। तो ये सब भावनाएं आगे की आगे ट्रांसफर हो रही हैं, जिसको कि हमारी सारी मानव जाति महसूस कर रही है, मानव जाति इसको फील कर रही है। तो पूरी मानव जाति में ये सारी भावनाएं ईश्वर ने धीरे धीरे सब में थोड़ी थोड़ी बांट दी हैं, ठीक है। अब एक इंसान था, ठीक है, उसको नॉनवेज खाने का बहुत शौक था, ठीक है। तो वो क्या करता था कि जाता था और मतलब उस जो बूचड़ खाना था वहां जाता था और नॉनवेज लेके आता था हमेशा ताजा खाने के लिए, ठीक है। अब आप सोच के देखना, उसके सामने ही मुर्गे की जो गर्दन थी वो कटती थी, ठीक है। तो उसको बड़ा बड़प्पन महसूस होता होगा कि भाई मैंने कटवा दी गर्दन, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो दूसरा जीव है, जो मुर्गा है जिसकी गर्दन कट रही है, उसके अंदर भय है। अब वही इंसान जो कि इतना बोल्ड है, जाके कटवा रहा है, सामने से जाके कटवा रहा है, वही इंसान उस मुर्गे को खा भी रहा है, ठीक है। तो मुर्गे के अंदर मरने के टाइम क्या भावना थी, डर की भावना। तो अब ये जो इंजर्ड मेमोरीज हैं, जिस जिस इंसान में जाएंगी, नेक्स्ट जिसमें भी जाएंगी, है ना, वो वैसी ही भावना को महसूस करने वाला है, ठीक है। अब कुदरत इस चीज को कैसे हील कर रही है,
आप कंसिडर कीजिए कि जो इंसान है वो एक तरीके का फ्रिज है। अलग अलग तरीके के फ्रिज चले आ रहे हैं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, है ना, सरदार। तो ये जो फ्रिज है ना, इसके अंदर खाना रखा जाता है ताकि खाना सड़े ना। वो खाना क्या है? वो ईश्वर ने एक यूनिवर्सल मेमोरीज का खाना रखा है, जिसको ईश्वर चाहता है कि उसको पूर्णता मिले और वो हील हो जाए। जितनी जख्मी यादें हैं, जितने भी भार हैं उस फ्रिज में खाने के रूप में डाले हुए, मतलब कि शरीर में जो यादें डाली हुई हैं यूनिवर्सल मेमोरीज के रूप में, उसको चाहते हैं ईश्वर, कुदरत ये चाहती है कि वो हील हो जाए। ठीक है, उसके लिए कुदरत काम कर रही है, उसके लिए बार बार शरीरों का जन्म हो रहा है। पर इंसान को अगर ये समझ आ जाए तो फिर उसको ये झेलना ही ना पड़े। तो इंसान की जो कल्पना है वो एक जिंदा फ्रिज के साथ करी गई है। ठीक है, जिसमें खाना रखा जाता है। फ्रिज में खाना रखते हैं ना हम, ताकि वो खराब ना हो। तो इसी तरह ईश्वर ने इंसान को अलग अलग रूपों में एक ऐसा खाना, एक ऐसा यूनिवर्सल मेमोरीज का खाना अंदर डाल दिया है उसके, जो कि जख्मी है, जिसको हील करना चाहते हैं प्रभु, जिसको ईश्वर और कुदरत हील करना चाहती है। कई सालों से और कई सदियों से ये प्रोसेस चलता आ रहा है, हमें नहीं पता चल रहा। अब हम कोरोना की बात करते हैं। कोरोना क्या था एक्चुअल में? कोरोना क्या था एक्चुअल में? ये भी ऐसी कोई जख्मी यादें हैं पिछले जन्मों की यूनिवर्सल मेमोरीज में, जिसको ईश्वर कोविड के थ्रू हील करना चाहते थे। क्या यादें रह सकती हैं वो? देखो, मतलब इंसान प्रगति के नाम पे, इतनी प्रोग्रेस के नाम पे इतना डी प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन करना शुरू हो गया। ठीक है, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई। ठीक है, लोगों के साथ मिल मिल के धोखा करना, सामने आके धोखा करना, है ना। और खाने पीने में लोगों का परहेज नहीं रहा। अगर आप पिछले जमाने में देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो आपको सात्विक मिलते थे ना। हमारे दादा परदादा के जमाने में भी सात्विक लोग बहुत होते थे। पर अगर हम आज देखें ना, हर किसी के घर में मीट, अंडा, शराब चल रही है। आजकल तो भाई फैशन हो गया है, लेडीज भी ड्रिंक करती हैं, है ना। मैं ये नहीं कहती कि ये बुरी बात है, आपको अच्छा लग रहा है आप कीजिए, पर 100 में से 80-90 लोग आजकल यही करने लग गए हैं। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं? स्टॉप। ईश्वर जो है वो सात्विकता में निवास करते हैं। ईश्वर जो है वो शुद्धता में निवास करते हैं। आपने देखा था कोविड में क्या हुआ था? सारा जो स्काई था वो बिल्कुल क्लीन हो गया था, कितना सुंदर दिखने लग गया था। रेनबोज भी दिखने लग गई थी, हमें बारिशें दिखने लग गई थी, बिन मौसम की बारिशें हो रही थी। ठीक है, जो पक्षी जो हमने कभी देखे ही नहीं थे, ठीक है, वो हमारे घरों की छतों पर आने लग गए थे। मैंने खुद अपने घर में मोर देखा, छत पे मोर देखा, इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स देखे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मतलब हम कुदरत से तो दूर जा रहे हैं, हम उन्नति तो कर रहे हैं, कुदरत से दूर जा रहे हैं। ईश्वर अलग अलग अनुभवों को लेते हुए हमें अपने पास रखना चाहते हैं, हमें अपने करीब रखना चाहते हैं। शायद इसीलिए कोविड आया, है ना। लोग अपने घरों में बैठ गए। पुराने जमाने में कोई टीवी नहीं होता था, ठीक है, कोई बातचीत नहीं करता था, है ना। कैसे होता था? मोहल्ले में लोग बैठ जाते थे, इकट्ठे बैठ के गेम्स खेलते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, खाना भी इकट्ठे खाते थे, तो प्यार था। आज की डेट में क्या है? होटल में खाना खाएंगे फ्रेंड्स के साथ, मीट मच्छी मंगाएंगे, वहां पे दारू मंगाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ इनसिक्योरिटी। क्या पैदा हो रहा है? इनसिक्योरिटी। क्या पैदा हो रहा है? जलन की भावना। क्या पैदा हो रहा है? कंपटीशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें जब फील हो रही है, तो इसको हील कैसे करना है? ईश्वर ने जो यूनिवर्सल मेमोरीज का खाना रख दिया हमारे शरीर रूपी फ्रिज के अंदर, उसको हमने कैसे हील करना है, इसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कि इंजर्ड मेमोरीज को कुदरत कैसे हील कर रही है, कैसे हम अपनी इंजर्ड मेमोरीज को हील कर सकते हैं, और कैसे हम अपने जिंदगी के जो चारों पाए थे,
जिसके ऊपर हमें डर, तनाव, गुस्सा, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा, ये सब भावनाएं जो हमारे अंदर पनप रही हैं, ठीक है ना, इनसे हम कैसे मुक्ति पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। कि इंजर्ड मेमोरीज को कुदरत कैसे हील करने में हमारी हेल्प करती है, कैसे हम उसको समझें, कैसे हम उस इशारे को देखें और कैसे हम अपनी इंजर्ड यादों को, इंजर्ड मेमोरीज को हील करें और अपनी लाइफ में जिस भी मकसद के लिए हमने जन्म लिया है उसको साकार करें। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन योर व्हाट्सएप सर्कल। ठीक है जी, सब लोगों का भला करेंगे, आपका भला खुद ही हो जाएगा। ठीक है जी, अगर वीडियो में से कोई एक बात भी जिंदगी में किसी को समझ लगती है, आई एम नॉट द पर्सन हु इज नरेटिंग दिस, इट्स माई गुरुज ब्लेसिंग्स, आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये मेरे परमात्मा की, मेरे ईश्वर की रजा है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि मैं ये आपके साथ चीजें शेयर कर पा रही हूं। तो आप भी इसको आगे फैलाइए, आगे अपने फ्रेंड सर्कल में बांटिए, ताकि किसी का भी भला हो। आपके द्वारा किसी एक का भी भला होता है तो आप किसी भी कर्म बंधन से छूट सकते हैं। करके देखिए इसको। लाइक माई वीडियो, शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड गिव मी a thumbs up. ठीक है जी, see you later for my next video. Bye bye, love you all.